हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। जैसे कि इसी ब्लाउज़ को कोई कोई बोलता है अपनी अपनी भाषा में योग पट्टी ब्लाउज, फोर टक्स ब्लाउज, तो इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन मैं इसे बेल्ट ब्लाउज बोलती हूँ। तो आप लोग जिस भाषा में बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पेपर ले लेना है। आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पेपर लेने के बाद जैसे ये हमारा पूरा कपड़ा होता है, ठीक है, तो मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की साथ में कटिंग करूँगी। मैंने सिंपल वाले ब्लाउज़ में आप लोगों को बता दिया था कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग किस तरह से करते हैं। तो सेम उसी तरह से हमको अलग अलग करना है, लेकिन मैं इसमें आपको दोनों को साथ में कटिंग करके बताऊँगी। तो इस तरह से हम लोग रखते हैं अपने कपड़े को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने कपड़े को पूरे को बिछा लेना है। मैंने ये डबल फोल्ड में लिया है, इसी तरह से डबल फोल्ड में लेना है। और ये हमारा होगा बैक पार्ट और आगे वाला होगा फ्रंट पार्ट, इस तरफ वाला, ठीक है। ये जो हम बढ़ा के लेते हैं, तो इस तरह से अपनी लेंथ नापेंगे सबसे पहले ब्लाउज़ की। तो जितनी आपको लेंथ रखनी है बैक पार्ट वाले से हम नापेंगे। तो जैसे आपको रखनी है 11 इंच, तो उसमें से हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। ये हमने 12 इंच लिया। और आगे वाला पार्ट हम जो पीछे वाले का लेते हैं उससे हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं। इस तरह से हमने ये बढ़ा के ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड, यानी कि डबल फोल्ड तो है, अब फिर से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे 4 फोल्ड में हो जाएंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ये हमारे 4 फोल्ड में हो गए हैं। मैंने इसकी थ्योरी भी आप लोगों को बताई है। आप वो थ्योरी खोल के, अगर आपने कॉपी बनाई है तो वो थ्योरी खोल के रख लीजिएगा। सेम उसी तरह से हम लोग कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े के बंद भाग की तरफ से हम अपने गले का निशान लगाते हैं। तो गले का निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम 5 इंच पर लगाते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम गले की लेंथ लेंगे 5 इंच। आपको जितना रखना है तो उसमें से ½ इंच करके लीजिएगा। मुझे रखना है 5 इंच, तो मैं ½ इंच प्लस करके ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिया 5.5 इंच, इसी तरह से आपको जितना रखना है, जैसे 6 इंच रखना है तो 6.5 इंच लीजिएगा। इस तरह से लेने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद ½ इंच यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और ½ इंच लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे अपने गले की। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हमने ये जो 5 इंच पर शोल्डर पर निशान लगाया है, वहीं से नीचे की तरफ हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम 6.5 इंच ले रहे हैं। ये हमको साइज के अकॉर्डिंग लेना होता है, तो मैंने थ्योरी में लिखवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसको देख लेना। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये बॉक्स बनाने के बाद अब हमको आर्म होल में इस तरह से डाउन करना होगा, यानी कि आर्म होल में गोलाई देनी होगी। तो इस तरह से हम पहले 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पर निशान लगाने के बाद ½ इंच पर फिर से इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसमें गोलाई दे देंगे और ½ इंच का जो बनाए हैं वहाँ पे भी गोलाई दे देंगे। तो ये ½ इंच जो हमने इधर साइड नीचे की तरफ किया है, तो ये फ्रंट पार्ट में कट होगा और इधर वाला हमारा बैक पार्ट में कट होगा। अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से इसका ½ निकाल लेंगे। ये हमने ½ निकाला और यहीं से गोलाई दे देंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको ये गोलाई दे देना है। ये गोलाई देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आप गला लेंथ में नहीं ले रहे हो, ज़्यादा लेंथ में नहीं है, तो हम शोल्डर आर्म होल की तरफ ½ इंच डाउन करेंगे। इस तरह से ½ इंच पर निशान लगाएंगे और इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा। और इस तरह से यहाँ से और बिल्कुल इधर से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम नीचे की तरफ इस तरह से अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ये भी साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। ये मैं ले रही हूँ 9 इंच पर। इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद अब हम इधर के साइड निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम ये जो निशान लगाया है ना, तो यहाँ से 1.5 इंच हम छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं। सेम इसी तरह से हम नीचे की साइड भी टक्स का निशान लगाएंगे।
तो इस तरह से 1.5 इंच हम छोड़ेंगे और निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह से इधर साइड भी हमको टक्स का निशान लगाना है, तो 1.5 इंच ही हमको छोड़ना है और निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये टक्स लगाने के बाद अब हम इधर साइड लगाएंगे टक्स। तो इधर से हम 1/2 इंच यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये वाला टक्स हमारा 1/2 इंच के उधर ही जाना चाहिए। और इधर से बिल्कुल ये वाले निशान से, बस पॉइंट के निशान से हम इधर से 2 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से ये हमारे 4 टक्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के लिए कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ से गले के पास से नीचे की तरफ 5 इंच पर लेते हैं। अगर ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है लेडीज़ की जिनका हम ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो फिर हम 6 इंच पर लेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो हम 5 इंच पर लेंगे, अगर बहुत कम है तो हम 4 इंच पर लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये मैं 5 इंच पर ले रही हूँ। इस तरह से निशान लगाया। ये निशान लगाने के बाद इधर से बिल्कुल इधर की तरफ हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमको तिरछी लाइन लेनी होती है। तो फ्रेंड्स ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। इधर ऊपर की तरफ इधर कोना निकालेंगे ऊपर से, और इधर से नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, फिर अपनी इसी लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा बेल्ट कंप्लीट होता है। इस तरह से ये हमारे बेल्ट का निशान लग जाएगा। तो ये मेरा ब्लाउज़ लेंथ में कम है ना, इसीलिए इधर साइड कपड़ा कम आ रहा है। अगर जब हम जैसे 13 इंच का बनाएंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, तो इतनी चौड़ी हमारी बेल्ट हो जाती है। तो ये पेपर कम है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 11 इंच लंबाई ली थी, इसलिए ये हमारा बेल्ट कम दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट का सबसे पहले नाप लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका हम चौथा भाग निकाल के यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का भी जितना हमारा कमर है उसका हम चौथा निकालेंगे, चौथा भाग, और इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद कपड़े के मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से आपको 2 इंच यहाँ पे ले लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। इस तरह से ये निशान और ये निशान पे बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसको कट कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले हम इधर से कट करेंगे। इतना कट करने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट को निकाल देंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो फ्रंट पार्ट को केवल कट करेंगे, बैक पार्ट को हम निकाल के हमेशा कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको कट करते समय बहुत ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इतना कट कर लिया है। अभी हमने बेल्ट नहीं कट किया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को इस तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम अपने बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको दोनों कपड़े अब फैला लेना है। फैलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टक्स के निशान लगाए थे ना, इनको हम चॉक से डार्क कर लेंगे। ये डार्क करने के बाद इधर साइड हम यही वाले निशान छाप लेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हमारे निशान आ जाते हैं इधर साइड, और इन्हीं के ऊपर हम फिर से चॉक चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये टक्स लगाने के बाद ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही निशान लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो ऐसे ही कट कर लो। बस हमको इनको सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम बैक पार्ट में क्या करेंगे, अगर आपको गले की लेंथ अगर बढ़ानी है बैक पार्ट में, तो इस तरह से आप अब गले की लेंथ बढ़ा सकते हो। तो किस तरह से बढ़ानी है, यहाँ से आप इंची टेप रखिएगा बिल्कुल ऊपर से, और जितनी आपको गले की लेंथ लेनी है यहाँ पे लाइन बढ़ा दीजिएगा। जैसे आपको 8 इंच या 7 इंच जितनी रखनी है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लीजिएगा। ये बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे दीजिए, और इसी तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये गले को भी कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हमको क्या करना होगा, बैक साइड भी टक्स का निशान लगाना होगा। तो इस तरह से बंद भाग से कपड़े के 4 इंच पर इस तरह से इधर साइड हम निशान लगाएंगे, और ऊपर की तरफ भी 4 इंच लेंगे।
इस तरह से 4 इंच लेने के बाद ये हमारा टक्स हो गया। सेम ऐसे ही हम इधर साइड भी निशान लगा लेंगे। तो हमको इसमें 2 टक्स लगाने होते हैं। इस तरह से 4 इंच पर यहाँ पे भी लिया और ऊपर की तरफ भी 4 इंच ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 टक्स इसमें भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स ये हमारे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कपड़े में सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।